Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Abrol. Welcome to my YouTube channel. थॉट ऑफ द डे इस कहानी के अंत की बात हमेशा शुरुआत से होगी। कहानी के अंत की बात हमेशा शुरुआत से होगी। हर वह कोशिश कामयाब होगी जो कल से नहीं आज से होगी। क्योंकि आप में से बहुत से बच्चे होंगे जो ये लेक्चर देख के फिर बंद कर देंगे यूट्यूब और सोचेंगे चलो बाद में पढ़ते हैं, जब बैठेंगे पढ़ने तब सुन लेंगे। इस चैनल में ये वीडियो यहीं पे रहेगी, ये कौन सा कहीं जानी है, तो अपनी मर्ज़ी से पढ़ेंगे और वो कल पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे, पढ़ ही नहीं पाते हैं और फिर बाद में पेपर्स में जाके प्रॉब्लम आती है। तो डेली का डेली पढ़ा कीजिए, उससे आपके लिए भी ईजी रहता है फाइनल्स में रिविजन करनी। So the topic of the day is P block elements group number 16 oxygen family। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे ग्रुप नंबर 16 के, जो जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ हो सकते थे, वैसे ही कुछ क्वेश्चंस हम आज फिर करेंगे जो ग्रुप नंबर 15 से रिलेटेड हैं और वैसे ही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और वही सारे ट्रेंड्स सेम ही रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप नंबर 16। तो अब जब यहाँ बात कर रहे हैं हम कैटिनेशन प्रॉपर्टी की, तो सबसे पहले बात ये आती है कि हाँ, कैटिनेशन प्रॉपर्टी थी क्या। हम लोगों ने जब कैटिनेशन प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था फिजिकल उसमें प्रॉपर्टीज़ में, तो वो क्या था। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। तो ग्रुप नंबर 16 में कैसे सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट्स होती है, मीन्स कि कैसे ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स अपने ही दूसरे एलिमेंट्स के साथ बॉन्डिंग कैसे बनाते हैं और कौन कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप नंबर 16 में हम डिस्कस कर रहे हैं अटोमिक साइज ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन सल्फर। ये हमें पता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो सल्फर के में जो लोन पेयर रिपल्शंस हैं बॉन्ड पेयर के साथ, वो कम होती हैं। as we know that atomic size of oxygen is lesser than that of sulfur, so the lone pair of electron on oxygen atom repel the bond pair of electron of oxygen bond to a greater extent than the electron pair of sulfur than the oxygen। so basically यहाँ पे हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर आते हैं, जो हमने कल पढ़ा था कि वाटर में ऑक्सीजन जो है उसके पास लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स होते हैं। आफ्टर बॉन्डिंग कहते हैं अगर दो ऑक्सीजन इकट्ठा बॉन्ड बना रही हैं इस तरह से, तो इसके जो लोन पेयर होंगे और जो इसके लोन पेयर्स होंगे, इन दोनों के लोन पेयर के बीच में ये बॉन्ड है, तो इसके लोन पेयर्स भी इस बॉन्ड को रिपेल करने की कोशिश करेंगे और इसके बॉन्ड पेयर भी इस बॉन्ड को रिपेल करने की कोशिश करते हैं। रिपल्शंस के कारण ये बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पाता। तो हमने यहाँ पे ये लिखा है कि हमारे पास जो एटॉमिक साइज है ऑक्सीजन का वो कम होता है और ऑक्सीजन सल्फर का ज़्यादा होता है। तो जब सल्फर का एटॉमिक साइज ज़्यादा है तो उस टाइम पे हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। अगर ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो इसके लोन पेयर से दूर होंगे और इसके लोन पेयर्स बॉन्ड पेयर से भी दूर होंगे, तो रिपल्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये हमने यहाँ पे ये लिखा कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सल्फर सल्फर बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो वीकर हो जाता है, क्योंकि यहाँ रिपल्शन बढ़ जाती हैं और यहाँ रिपल्शन कम होती हैं। देयरफॉर सल्फर हैज़ अ ग्रेटर टेंडेंसी टू कैटिनेट इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना, ये सिमिलर वैसा ही ट्रेंड है जैसा हमारा नाइट्रोजन फैमिली में था कि नाइट्रोजन का साइज़ छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है और वो ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना पाता अपने एलिमेंट के साथ। या तो वो N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या वो NH2 ऐसे कंपाउंड बनाता है। पर हम बात करें फास्फोरस की तो वो P4O6 ऐसे सारे कंपाउंड्स बनाता था। वैसे ही यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर की कैटिनेशन प्रॉपर्टी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। अब ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो हमारे पास सल्फर और ऑक्सीजन के हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन का H2O2, इसका स्ट्रक्चर लीनियर रहता है, हम +1 क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे रिपल्शन के कारण ये बॉन्ड स्टेबल नहीं होता। और यहाँ पे हमने निकाली है ऑक्सीजन स्टेट्स ऑफ ऑक्सीजन और सल्फर। तो ये हो गया फर्स्ट स्ट्रक्चर H2O2 का। देन H2S2 में सेम वैसा ही रहेगा, बस जहाँ दो ऑक्सीजन थी यहाँ दो सल्फर आ जाते हैं। और क्योंकि ये इनका साइज़ बड़ा होता है तो ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है। जब हम इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालते हैं तो ये हमारे पास हाइड्रोजन की आती है +1। तो जब आप सल्फर की निकालोगे तो +2 = 0, +2 + x = 0, तो x आएगा हमारे पास -2। तो यहाँ पे डिवाइड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा बेसिकली -1, क्योंकि यहाँ पे 2x आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट की बात करूँ तो हमारे पास आएगी +2 हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, +2 और साथ में सल्फर कितने हैं 2 है, 2x आ जाएगा साथ में और इक्वल्स टू किसके आएगा वो 0 के। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2x = -2x और वहाँ से आपके पास x आएगा -1। तो ये x बेसिकली क्या होगा, ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सल्फर। ऐसे आप इस केस में भी निकालोगे, यहाँ पे 3 सल्फर हो जाते हैं तो यहाँ पे सेंटर में बॉन्डिंग इंक्रीज होगी, ऐसे यहाँ पे होगा। तो ये हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर हैं जो फॉर्म होते हैं
और ये रिप्रेजेंट करते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो सल्फर में ज़्यादा कैटिनेशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ H2O2 H2S विच इज़ मोर स्टेबल। तो आपने अभी पढ़ा कि इसमें बॉन्ड जो है वो स्टेबल नहीं होता, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्गर नहीं है। तो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर नहीं है तो स्टेबल नहीं है, और इसमें बॉन्ड स्टेबल है क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर है, और इसीलिए वो यहाँ पे क्या होगा, या ज़्यादा स्टेबल होगा H2S2 इन कंपैरिजन टू H2O2। तो यहाँ पे आपको पूछा गया विच इज़ मोर स्टेबल, H2S2 इज़ मोर स्टेबल, रीज़न वही रहेगा। यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होती है, पर यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इन ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ H2O2 एंड H2S2 विल ब्रेक डाउन फर्स्ट। तो कौन सा पहले टूटेगा, ये ज़्यादा स्टेबल है तो ये लेट टूटेगा, और ये कम स्टेबल है तो ये जल्दी टूटेगा। तो आपको पूछा गया विच ब्रेक डाउन फर्स्ट, तो ये H2O2 जल्दी टूटेगा। व्हाट आर द ऑक्सीजन स्टेट्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन स्टेट की, तो कितनी स्टेट्स में एग्जिस्ट करती है ऑक्सीजन फैमिली। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन रहती है NH2 NP4 ऑक्सीजन फैमिली की, और वो एक्वायर करना चाहेंगे कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस की। तो उनको दो एलिमेंट और चाहिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए। दो एलिमेंट्स गेन करके वो क्या करता है, NP6 बना सकता है। या तो वो दो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या फिर वो शेयरिंग कर ले, दोनों ही केसेस में उसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो सकती है। तो सबसे पहले यह है कि अगर हम बात करेंगे गेन की, तो अगर वो गेन कर रहा है दो इलेक्ट्रॉन तो वो नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहा है, क्योंकि बाय गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन एटम नेगेटिव में जाता है, तो नेगेटिव स्टेट शो करेगा ऑक्सीजन स्टेट। पर अगर वो शेयर कर रहा है तो वो जाएगा पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट में। तो पहले हम बात करेंगे नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट की। तो टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, तो दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जिसके कारण उस पर चार्ज आता है ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, और वो फिर कौन सी स्टेट शो करता है, -2 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। और -2 ऑक्सीजन स्टेट में वो कौन कौन से कंपाउंड बनाता है, यहाँ पे बेसिकली ऑक्सीजन के बारे में बताया गया है, K2O Na2O एंड CaO। नेक्स्ट है पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट की। तो सल्फर और उसके अलावा जितने भी मेंबर्स हैं, क्योंकि वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव थी इसलिए वो नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट शो कर रही थी, बट सल्फर और अदर मेंबर्स डू नॉट शो दिस। सो पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट की बात करें अगर, तो क्योंकि सल्फर के कंपैरिजन में ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सल्फर और उसके अदर एलिमेंट्स जो हैं ग्रुप नंबर 16 के, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण वो क्या करते हैं, पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। देयरफॉर देयर एटम कैनॉट टेक अप इलेक्ट्रॉन ईजिली, और वो फिर इलेक्ट्रॉन ईजिली नहीं ले पाते, तो वो शेयरिंग करते हैं, और शेयरिंग के साथ वो दो इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके वो कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, +2 ऑक्सीजन स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं। और अब यहाँ पे हम बात करेंगे कैसे उनकी शेयरिंग होती है। तो अगर हम एग्जांपल लें सल्फर की, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर रहता है 16, तो उसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन आती है 3s2 3p4। ये है उसकी +2 ऑक्सीजन स्टेट, क्योंकि यहाँ पे उसके पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो ग्राउंड स्टेट में इनके साथ बॉन्डिंग बना सकता है। पर अगर मैं बात करूँ एक्साइटेड स्टेट की, तो सल्फर क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर सकता है यहाँ से यहाँ पे 3p से 3d में, क्योंकि सल्फर के पास 3d ऑर्बिटल वेकेंट 3d ऑर्बिटल होता है, पर ऑक्सीजन के पास नहीं था, जिसके कारण वो अपनी ऑक्सीजन स्टेट को एक्सटेंड नहीं कर पाता। जैसे हमारे पास नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के केस में था, नाइट्रोजन अपनी ऑक्सीजन स्टेट एक्सटेंड नहीं करता था, पर फॉस्फोरस अपनी ऑक्सीजन स्टेट एक्सटेंड करता था। वैसे ही यहाँ पे सल्फर अपनी ऑक्सीजन स्टेट एक्सटेंड करता है, और एक्सटेंड करके वो अपने इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देता है 3d में, और हमारे पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आते हैं, जिसके कारण उसकी ऑक्सीजन स्टेट हो जाती है +4। और अगर वो अपना इसका भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दे तो हमारे पास आ जाती है 6 ऑक्सीजन स्टेट। तो इस तरह से हमारे पास पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट आती है ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स में अदर देन ऑक्सीजन। और अब क्वेश्चन है, इन विच ऑक्सीजन स्टेट सल्फर फॉर्म इट्स कंपाउंड। तो सल्फर किस किस फॉर्म में कंपाउंड फॉर्म करता है, तो आपने अभी देखा +2 +4 +6। तो ये सारी स्टेट्स हैं जिनमें सल्फर अपने बॉन्ड बना सकता है, कंपाउंड बना सकता है। तो ये बात याद रखना, नाइट्रोजन फैमिली में जो हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन होती थी वो ऑक्सीजन स्टेट नेगेटिव, वो ऑक्सीजन स्टेट ओड होती थी, पर यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट आपके पास इवन आएगी, ओड नहीं आएगी, इस बात का ध्यान रखना। और उसके बाद है व्हाट विल हैपन व्हेन सल्फर एक्साइट इट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3p टू 3d। तो अगर वो 3p से अपने इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा 3d में तो क्या होगा। तो इस तरह से हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट कल डिस्कस करेंगे। टिल देन लर्न दिस, एंड अगर आपको किसी प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम आ रही है तो आप पुराने लेक्चर्स देख सकते हो, इजीली आपको टॉपिक कवर कर सकते हो। फिर भी अगर ना पता लगे तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, keep watching, like and subscribe the channel. I will see you in the next lecture. Till then, bye bye.